आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे पुराने मंदिरों में से एक शिवजी का मंदिर, जहाँ पर झरना साल के 12 मास चलता रहता है, जहाँ पर रावण ने भी तपस्या की। और एक ऐसा मंदिर जहाँ आज तक कोई नहीं गया, इसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताएंगे आपको। और एक ऐसा शिवलिंग जिसका निर्माण भस्मासुर राक्षस ने कराया था। सब चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम चलने वाले हैं ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताएंगे जहाँ मेरे पीछे दिख रही है पहाड़ियाँ, वो इन पहाड़ियों के बीच गुफाओं में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ भस्मासुर ने एक मंदिर बनाया, वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। सबसे पुराना मंदिर है। हम मैं बात करने वाले ऐसे मंदिर के बारे में जो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रहस्य में हम आप प्रवेश करते हैं चौकड़ी गांव में, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के चौकड़ी गांव है। वहाँ बना हुआ शिवजी का मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ, जो सबसे पुराना मंदिर में से एक है। हम प्रवेश करते हैं। हम यहाँ प्रवेश करते हैं, इस घाटी को देख ऐसा लगता है, नज़ारा देख कर लग रहा है कि ये हम राजस्थान में माउंट आबू आ गए। माउंट आबू की तरह यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है और भागरो मेरे रास्ता जाता हुआ नकुली गलियों में जाता हुआ रास्ता आप देख रहे हैं हमारे पीछे। देखो ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं। इतना पुराना मंदिर है कि आप सोच भी सकते थे राजस्थान में भी ऐसा भी मंदिर है। देखो यहाँ पहाड़ भी ऐसे ऐसे हैं जैसे माउंट आबू में। देखो वो वहाँ से मंदिर दिख रहे हैं आपको, वहाँ देखो ये पहाड़ है ऊपर, वहाँ बना हुआ है शिव जी के मंदिर। हम देखो शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, इधर आ रहे हैं शिव जी के मंदिर की ओर। यहाँ देखो ये शिव जी के मंदिर बड़ा पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे पीछे बना हुआ शिवलिंग बना हुआ बाहर मंदिर के जस्ट गेट के सामने बना हुआ है। ये सबसे पुराने शिवलिंग में से एक भी माना जाते हैं। फिर हम प्रवेश करेंगे मंदिर की ओर। मंदिर आगे बढ़ते हैं, मंदिर के मेन गेट है, ये देखो मेन गेट लगा हुआ, बहुत सुंदर डिजाइन से बनाया हुआ है। फिर हम आगे प्रवेश करेंगे। जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, एक साइड में देखो भैरवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। फिर भैरवनाथ जी के मंदिर के जस्ट सामने यहाँ हिंगलाज माता जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ हिंगलाज माता जी मंदिर दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे करते हैं, वो जो मंदिर बना हुआ है उस प्रांगण के अंदर जाते हैं। फिर देखो फिर आगे से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो वो पुराना मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर देखो उस मंदिर का प्रांगण है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर बालाजी के मंदिर है, वहाँ हम बालाजी के मंदिर के दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखो पीछे सीढ़ियाँ लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये सीढ़ियों के होते हुए अंदर जाएंगे जहाँ सबसे पुराना मंदिर बना हुआ, देखो ये मंदिर है जहाँ हम आए। फिर हम पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। फिर आपको आगे बताता कोई मंदिर सबसे पुराना मंदिरों से एक है। यहाँ जो मूर्ति लगी हुई प्राचीन मूर्तियाँ हैं, कई हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ ऐसा मंदिर बना हुआ है, देखो ये आप देख सकते हैं। इस मंदिर के अंदर सबसे पुरानी मूर्तियाँ आपको मिलेगी, हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ऐसे भी कहा जाता है, देखो यहाँ पर झरना है जो चल रहा है ना, वो साल के 12 महीने चलता रहता है। और पानी के झरने का पानी इतना रहता है कि यहाँ कभी कभी यहाँ जो शिवलिंग लगा हुआ वो भी उस पानी के अंदर डूब जाता है, दिखाई नहीं देता है। और इस पानी के अंदर जो ट्यूबवेलों से पानी भी निकाल रहे हैं तो भी ये झरने का पानी या लेवल कम नहीं होता है, ये सालों साल चलता रहता है। हम जो मंदिर के जस्ट सामने ये झरना बना हुआ है, देखो मंदिर ये रास्ता आने का रास्ता, फिर जस्ट सामने ये पोल है, सीढ़ी लगी, सीढ़ी के सामने देखो मंदिर झरना बना हुआ है। सबसे पुराना झरनों में से एक है ये। देखो ये जो मंदिर है ना, जब ज़्यादा बरसात होती है ना तो ये आपको दिख के दे रहा है ना पीछे, ये पहाड़ों के बीच बना हुआ झरना, वो भी देखो। फिर हम आगे चलते हैं, ये तो व्यू लेते हैं, तरह देखते हैं। फिर हम बाहर आ गए। हम आपको अब आपको ऐसे मंदिर बनाएंगे जो पहाड़ों के बीच बना हुआ शिवलिंग और भी है, मेरे पीछे आप देख रहे हो। और वहाँ पर ऐसी रेसी में गुफा बनी हुई है जो यहाँ चौकड़ी किला से खोसपुरा गांव तक ये मंदिर बना हुआ है, वहाँ तक जाती है। ये देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ के अंदर गुफा में अंदर मंदिर बना हुआ है। देखो आप हम अंदर जा रहे हैं, जो गुफा के अंदर से मंदिर बना हुआ है। आप ऐसे में मंदिर बनाएगा आप देखेंगे। देखो ऊपर एक कोई ऐसा मकान नहीं बना हुआ, तो सीढ़ियाँ लगा हुआ नहीं, आस से छेड़ा नहीं लगी हुई है। ऐसे ही मंदिर बना, पहाड़ों को काट के मंदिर बनाया हुआ। देखो ये सबसे पुराने मंदिर में से एक है महादेव जी का। और मंदिर के जस्ट सामने देखो ये आपको दिख के दे रहा हो ना, ये गेट, जस्ट गेट के सामने ये है गुफा जो वहाँ से बहुत लंबी जा रही है। इधर अपनी गुफा के अंदर गेट लगा दिया गया, क्यों यहाँ जो शेर आ जाते हैं इसलिए लगा हुआ। हम बाहर आते हैं, फिर तक आप देखिए ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे एक गुफा बनी हुई। देखो
इस पहाड़ के अंदर से आप गुफा देखेंगे, बहुत लंबी गुफा है। अब ये किसी कारण उस गुफा को बंद कर दिया गया, क्योंकि गुफा को बंद करने का कारण ये क्या है, इसमें पालतू जानवर शेर चीता आ जाते हैं, इसलिए गुफा को रास्ता बंद कर दिया, हम अंदर जा नहीं सकते हैं। सबसे पुरानी गुफा, इतनी लंबी गुफा है, आप देख नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी दूर तक जाती है। एक गांव को दूसरे गांव तो ये गुफा जोड़ती है, तो सोचो कितनी बड़ी हो सकती है। देखो अभी इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है, हम तो अंदर तो नहीं जा सकते, आपको बताएंगे। फिर देखो हम आपको बता रहे हैं, इस पहाड़ी है, इस पहाड़ी के एक अंदर एक ऐसा शिवलिंग बना हुआ है जिसका निर्माण भस्मासुर राक्षस ने कराया था। और वह पहाड़ी भी बनी हुई है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। हम उस मंदिर को भी आपको बताएंगे। जो पहाड़ी दिख रही है ना, उसके पीछे है बहुत रहस्यमय गुफा भी बनी है। हम इस गुफा के अंदर जाए, फिर देखो ये हम आपको बताएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। जो रहस्यमय भाकर बना हुआ है, वहाँ पर रावण ने तपस्या की। वो रामायण में जो आपने सुने होगा, भस्मासुर राक्षस ने वो उसने शिवलिंग की स्थापना भी की, तो इसी चौकड़ी कला के गांव के अंदर है। फिर हम वहाँ से मंदिर से नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि जो शिवलिंग बना हुआ भस्मासुर ने बनाया, जहाँ रावण ने तपस्या की, वो उसकी उसी साइड है। तो हम गौशाला की दूसरी साइड से आते हैं, फिर वहाँ वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। फिर हम आगे के चलते हैं, रास्ता यहाँ रास्ते जाते हैं जहाँ आपको बताएंगे वहाँ क्या है। तो फिर हम वहाँ पर नीचे आने के बाद एक गौशाला बना हुआ है। इस गौशाला के उस साइड में वो बना हुआ है मंदिर, सबसे पुराना शिवलिंग है। हम आपको दिखाएंगे, उस तरफ हम जाएंगे। ये देखो ये पोल बनी हुई है, इस पोल में आप वो आ सकते हैं। इस पोल के उस साइड वो बना हुआ है मंदिर। फिर हम इस रास्ते से हम जाएंगे। देखो हम आ गए इधर, रास्ता बना बहुत। भी बरसात के मौसम में तो वो झाड़ियाँ जो ज़्यादा है, इसलिए वो मंदिर को ढूंढने में हमको भी काफ़ी टाइम लगा, कि झाड़ियों के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर हम आगे क्यों बढ़ते झाड़ियों को, फिर हम आगे आते तो हमको वो मंदिर दिखाई देता है। वो देखो उस मंदिर में बना हुआ है विश्व का सबसे पुराना शिवलिंग। तो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे जो हमने वो मंदिर बताया ना, उस पहाड़ी के पीछे वो मंदिर है। इस मंदिर के इस साइड में बना हुआ है शिवलिंग, उन पहाड़ी के जस्ट पीछे बना हुआ है। इस वो पहाड़ी दिख रही है ना, उसके पीछे वो बना हुआ है। हम जो मंदिर बताया आपको, झरना चलता है, वो इसके सामने ही है। देखो सबसे पुराना झरना शिवलिंग बना हुआ है। देखो सबसे पुराना शिवलिंग। ऐसा कहा जाता है यहाँ रात को एक महाराज जी आते हैं यहाँ की पूजा करने के लिए, और वो रात को यहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वो रात को शेर बन जाते हैं। हम सुनने में यहाँ पता लगाया तो जानकारी का पता चला हमको, वो जो महाराज जी आते हैं वहाँ दिन को यहाँ आते नहीं है, रात को पूजा करने के बाद यहाँ आते हैं, रात को वो शेर बन जाते हैं। इसके लिए हम कहा जाता है कि रात को यहाँ 9 बजे के बाद यहाँ इस पहाड़ी पर अलाउ नहीं है। जो भी रात को रहता है उनको यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी घटना दिखाई देती हैं, जो कुछ शेर आ जाते हैं, ऐसे कुछ आ जाते हैं, तो यहाँ लोगों का अलाउ नहीं रात को यहाँ आना। ये तो कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ में हम जा रहे हैं जहाँ ऐसा कहा जाता है इस पहाड़ी पर रावण ने यहाँ पर तपस्या की। रावण एकमात्र ऐसा शासक था, राजा था, कहा जाता था कि वो कई जगहों पर शिवलिंग की स्थापना की थी। हाँ भस्मासुर ने वहाँ था शिवलिंग की स्थापना की, तो इस शिवलिंग पर तपस्या करने के लिए रावण आता था। तो मेरे पास पीछे पहाड़ दिख दे रहा है, इसी पहाड़ पर अभी अवशेष मिला था। कोई ये अवशेष आपको दिखे देंगे जहाँ रावण ने यहाँ तपस्या की। तो कोई ये बहुत बड़े पत्थर दिख रहे हैं, फिर वहाँ पहाड़ भी हैं, वो आपको दिखे देंगे। ये मंदिर के गुफा में आते हैं, फिर वहाँ हम आगे आते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं। देखो शिवलिंग बना हुआ, सबसे पुराना शिवलिंग में ये शिवलिंग कहा जाता है। ऐसा कहा इतिहासकारों का मानना है इस मंदिर के में ऐसे ऐसे रहस्य मिले हैं जो भी आप